हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कौन से बड़े महापरिवर्तन आपके जीवन में शीघ्रता से होने वाले हैं, जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदलने में अहम भूमिका निभाएंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन से बड़े महापरिवर्तन आपके जीवन में शीघ्रता से होने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। नाइट ऑफ वैंड्स, जस्टिस, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, ओके। वैंड्स की एनर्जी ज़्यादा है, टेम्परेंस, ओके। आपकी लाइफ को संतुलित करने वाले, आपकी लाइफ को फिर से बैलेंस में लेकर आने वाले, आपकी तहे दिल से किसी बात को लेकर इच्छा थी गाइस, और यूँ कह लो गाइस कि आपकी इच्छा पूरी हो रही है। आपकी यूँ कह लो कि कोई शुभ काम बहुत बड़ा अटका हुआ था या हो नहीं रहा था, या यूँ कह लो कि लंबे समय का एक इंतज़ार, एक लंबे समय के बाद में आपकी कोई स्थिति को लेकर कोई कोई बहुत बड़ा जस्टिस गाइस, ये ऐसी खुशी आपको मिलने वाली है जो बहुत, कहते हैं ना, तहे दिल से एक दरवाजे पर टकटकी लगाए हुए कोई इंसान ताक रहा होता है ना, इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, जिसके लिए लाइफ में काफी सारे दुख झेले, काफी सारी तकलीफें झेली, और कहीं जाकर ऐसी स्थिति में भी, क्योंकि टावर का भी कार्ड दिखा था, ये रहा, जो यही कह रहा है कि इस खुशी को पाने से पहले आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आपने भोगा है। और एक बात कह दूं गाइस कि अगर आपने टावर मूवमेंट फेस कर लिया है तो ये महापरिवर्तन आपकी लाइफ में होना बनता है, और ये होकर रहेगा। क्यों? ये मैंने किस वजह से कहा, यहाँ पर है क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी। अरे मैंने, मेरे भाग्य में जो इतनी बड़ी खुशी का मिलना लिखा हुआ था, जिसके लिए मैं ना उम्मीद हो गई थी, मैं ना उम्मीद हो गया था, मालिक ने वो खुशी मुझे दी, क्योंकि आपने टावर मूवमेंट झेला है। और अगर आपने टावर मोमेंट और इतनी बुरी स्थितियों का सामना कर लिया है, आप शून्य की स्थिति में आ गए हो, जहाँ कहीं ना कहीं आपका मन में ये भी इच्छा आ गई कि अब तो ये खुशी मिले, यानी फोर ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आना, कि अगर ये खुशी मिले तब भी मैं इसे एक्सेप्ट ना करूं, लेकिन फिर भी इंसान खुश तो होना चाहता ही है गाइस, है ना। और पता भी है कि आपने अच्छे काम किए हैं, या फिर आप नेकी की राह पर चले हो, तो आज नहीं तो कल आपकी विश का पूरा होना बनता है गाइस। आपकी खुशी जो आपके भाग्य में लिखी हुई है ना, वो बनती है। आप पर आर्कएंजल गैब्रियल का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग आप पर है गाइस, कि आप अपने सुख को छोड़कर अगर भागने की भी कोशिश करो ना, तब भी घूम घाम कर आप वहीं पर आकर रुकोगे जहां पर आपकी सुख की प्राप्ति आपको होती है। एक्चुअल में अभी की सिचुएशन क्या है, जस्टिस किस प्रकार का है, बैलेंस किस प्रकार से आएगा, आपकी ये खुशी, आपकी ये ब्लेसिंग आपको मिलते ही आपकी लाइफ में बैलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी दुख भरी परिस्थिति अभी बनी हुई तूफान जैसा है ना, वो एकदम से शांत, कि बिल्कुल कुछ ऐसा होगा गाइस, क्योंकि ब्लेसिंग बड़ी है, तो वो एकदम, कहते हैं ना कि इतने जोर शोर से हंगामे से आएगी, और उससे पहले जो हंगामा उठा हुआ है ना उसको शांत करेगी। और ये इसका प्रभाव इतना गहरा, इतना प्रबल होगा गाइस, कि जितनी भी तकलीफें पहले आपने झेली हुई है ना, वो सारी दब जाएगी, वो सारी शांत हो जाएगी, उनके घाव सारे, निशान कह सकते हैं गाइस, कि सारे साफ हो जाने। ये न्याय गाइस, जस्टिस, ये आपके साथ, ये मालिक की कृपा। यहाँ पर भी देखो हंसते मुस्कुराते, यहाँ पर भी हंसते मुस्कुराते हुए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर के, अरे वो बैलेंस आ गया मेरी लाइफ में, वो संतुलन आ गया जो मेरी लाइफ में कभी भी नहीं था। कभी लाइफ में आपने अच्छे पल भी जिए होंगे गाइस, खुशी वाला माहौल भी देखा होगा, अच्छा वातावरण भी देखा होगा, लेकिन ये वातावरण जो अब आपकी लाइफ में बनने वाला है,
ये महापरिवर्तन कह लो गाइस, कि आपकी दिल को खुश करने वाला, आपकी आत्मा को खुश करने वाला जो बन रहा है ना, ये महापरिवर्तन आपकी लाइफ में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। यूँ कह लो कि ये अगर जस्टिस भी है आपके साथ, तो इससे बड़ा जस्टिस आपने अपनी पूरी लाइफ में, अभी तक की लाइफ में नहीं देखा है। ये वो जस्टिस होगा गाइस, ये वो ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, आपके जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग, जो आपको पूर्णता में लेकर आ जाए, जो शून्य की स्थिति से बाहर लेकर आए आपको, और आपको दिल से खुश करे जीवन जीने के लिए, आप में फिर से उम्मीदें भरे, लाइफ के प्रति आपका नजरिया बहुत अच्छा बन जाए। और ये ब्लेसिंग आने से पहले देखना, छोटी छोटी कामनाएं आपकी होगी ना, वो पूरी होना स्टार्ट हो जाएगी, आपका मन शांत होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बात कहूँ आपको कि 5 की एनर्जी का प्रभाव आप पर बहुत ज़्यादा है। जैसे आपकी गुरु की कृपा आप पर होना, ये कि कभी भी कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, आप अपने गुरु की मदद मांगते ही मांगते हो, उन्हें पुकारते पुकारते हो। और उनकी कृपा आप पर बरसती है गाइस। मतलब आपके साथ ऐसा रवैया है कि आप अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट बहुत करते हो, आदर से पुकारना, अच्छे भाव रखना उनके लिए। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि भाग्य का साथ देने के लिए आप खुद ऐसे कर्म कर जाते हो जो समय आने पर आपके लिए सहायता बने, समय आने पर आपके लिए सपोर्ट सिस्टम के जैसे काम करे। तो कुछ चीजें आप चलते फिरते कह सकते हैं विदाउट एनी इंटेंशन, है ना, आप ऐसी चीजें कर जाते हो जो कहीं ना कहीं आपके लिए आगे चलकर एक सुरक्षा कवच का काम कर जाती है। अभी इतना ज्यादा आप कोई स्त्रोत का सुनना या कोई जप चैंटिंग करना ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे होगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऑरा बना रहे हो आप, आपके मतलब आपके बिना इंटेंशन के वो ऑरा बन रहा है। आप जानबूझकर किसी कर्म के साथ अपनी इंटेंशन रखकर नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी कर्म है, फल देने से चूकेगा नहीं, है ना। और वही चीजें हो रही है गाइस, इतने प्यारे प्यारे मूवमेंट आपकी लाइफ में लेकर आएगा, दिल को गदगद करने वाले गाइस, खुश करने वाले। नकारात्मकता का कोई स्थान आप अपनी तरफ से नहीं रखने वाले। आपके जैसा सुलझा हुआ इंसान आपके इर्द गिर्द में देखने को नहीं मिलेगा। आप लाइफ में आगे किस हद तक में बढ़ते हो, ये आप देखना। आपकी पहचान किस तरीके से बनती है, ये देखना। जो लोग अभी आपको कह रहे हैं ना, वो आपको जानते नहीं, एक समय आने के बाद में वही कहेंगे कि वो आपके पहचान के हैं, आप उनकी पहचान के हो, आपके नाम से अपना नाम जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये बदलाव का ऐसे टॉप पर आने वाली स्थिति, उसकी तरफ लाइफ आपको आगे बढ़ा रही है। और झूम उठना, एकदम एडवेंचर की तरह लाइफ को जीना, उतना साहस भी आना गाइस, उतना कॉन्फिडेंस भी बढ़ना, उतनी अपनी कैपेसिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को समझना। मतलब कि जैसे मालिक ने मुझे कोई भी ब्लेसिंग दी है, मैं उसका उपयोग करूं। अब आपके अंदर वो वाले भाव नहीं आएंगे जैसे एक आइसोलेशन में रहने वाले भाव ना, अब वो नहीं, उसका समय गया। आप अपनी तरफ से ये कहोगे उसका समय गया, मुझे असंतुलित अपनी तरफ से नहीं रहना है, और आप चीजों को बदलने की कोशिश करोगे। किस तरीके की चीजों को, खुद के संबंध में जो बनी हुई परिस्थिति है उसको लेकर नहीं, उसको लेकर तो आप अपने आप जस्टिस देख लोगे कैसे। और कहीं ना कहीं आपका मन जो है ना, इस बात के लिए तटस्थ हो जाएगा, इस बात पर बिलीव कर लेगा कि मुझे अब डरना नहीं है, क्योंकि मुझे वो संकेत मिल गया, मेरे दिल को, मेरी आत्मा को वो संकेत मिल चुका है, मालिक ने मुझे वो बता दिया है, मेरे साथ जस्टिस हो जाएगा, तो मुझे चिंता ही नहीं इसकी। अब मेरी ब्लेसिंग जो मेरे पास आ रही है, कहीं ना कहीं उसका आभास, उसकी इंट्यूशन, उसके अंतर, आपकी अंतर आत्मा उस बात को भाप रही है। यहाँ पर देखो, जानने की, खोजबीन करने की कोशिश में है कि मालिक मुझे क्या गिफ्ट देने वाले, क्या सरप्राइज देने वाले। पर मालिक है, गिफ्ट है, सरप्राइज है ना। आपको आभास जरूर होगा कि मुझे कुछ प्राप्त होने वाला है, लेकिन क्या प्राप्त होने वाला है वहां तक आप नहीं पहुंचोगे, क्योंकि वो है अनएक्सपेक्टेड। वहां पर आपकी मुस्कान मालिक को देखनी है कि बच्चे को कितनी आत्मिक संतुष्टि, आत्मिक खुशी प्राप्त होती है। तो वो समय आने पर अपने आप तक पहुंच जाएगा।
और ऐसे अनएक्सपेक्टेड टाइम पर, ऐसे अनएक्सपेक्टेड डे पर, जहाँ आपको पता भी नहीं होगा सुबह उठते टाइम कि आज मेरी लाइफ में ये चमत्कार होगा या मुझे ये ब्लेसिंग मिलेगी, उस दिन वो आपको ब्लेसिंग मिलेगी गाइस। मतलब आपका फोकस उस पर नहीं होना चाहिए। मालिक नहीं चाहते कि आपका फोकस उस बात पर हो कि एक ही पॉइंट पर दिमाग चले, गिफ्ट मिलने वाली है, ब्लेसिंग मिलने वाला है ना, ये जस्टिस होने वाला है ना। आप अपने जीवन की सक्रियता पर, जीवन पर सुचारू रूप से चलो, है ना, अपने आप ये आपके पास आ जाएगी। ऐसा कुछ होगा आपके साथ। टेम्परेंस की एनर्जी आई है गाइस, लाइफ को बैलेंस करने में, ग्रोथ दिलाने में, इमेज को अच्छा करने में, आपके ओहदे को बढ़ाने में, आपकी रेस्पेक्ट को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। एंजल्स का पूरा सपोर्ट मिलता है गाइस कि कोई काम करो और उसमें शीघ्र वो काम का बन जाना, और आपके काम में आ रही रुकावटों को, बाधाओं को दूर करना। आप इतना शार्प माइंड से कोई फैसला ले पाओ, इसके बीच सारी दुविधाएं खत्म हो जाना, है ना, आपकी समझ को बढ़ाना गाइस। विजडम की पोटली इतनी अच्छी खासी दे देना कि आप खुद हैरान हो जाओ कि मेरे पास हर समस्या के समाधान, या मेरे पास अब समस्या के समाधान होने लगे। मतलब ये एक्चुअल में आपके आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाने के लिए, आपको ही बूस्ट करके, आपको ही आगे लाकर, आपके सामने आपको खड़ा करके, बिल्कुल मिरर वाली ये वाली एनर्जी फील होगी गाइस कि समय मुझे मेरे सामने ही प्रस्तुत कर रहा है, और मेरी एनर्जी को मैं अब पहचानने की कोशिश कर रही हूँ, अब पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैं हूँ, ये मुझे पता ही नहीं था। मैंने अपने आप को कितना कमज़ोर समझा है, और मालिक ने मुझे अब महसूस करवाया है, समय ने मुझे अब एहसास करवाया है कि मैं भी योग्य बेटा हूँ, मैं भी योग्य बच्चा हूँ मालिक का। टेम्परेंस की एनर्जी बड़ी हाई एनर्जी होती है गाइस, जो लाइफ में संतुलन लेकर आती है, खुद परिस्थितियां क्रिएट करके। बनी हुई है नहीं बनी हुई है उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन संतुलन चाहिए। अब संतुलन कैसे हो वो अपने आप कुदरत जाने, प्रकृति जाने, लेकिन बनाएगी वो, परिस्थितियां बनाएंगी। और साथ में देखो, मैरिज मैरिज में कोई दिक्कत चल रही है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है, किसी बाहरी इंसान ने तकलीफ पैदा की है, मैरिज में जो भी तकलीफें थी वो सारी तकलीफें खत्म होगी, या आपसी समझ कम से कम है। दोनों एक दूसरे को बहुत गलत समझ रहे हो, बहुत बुरा बिहेवियर कर रहे हो एक दूसरे के साथ, या कोई आपके साथ कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को लेकर एक सुधार का, वहां पर भी बैलेंस का आना। और परिवार में कितने भी भले कलह कलेश चल रहे हैं, या आपको आपके भाई बहनों के बीच में, या भाई भाई के बीच में कोई तकलीफ की वजह बनी हुई है, या कोई ऐसा यूं कह लो गाइस कि एक इंसान स्वार्थी होकर अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए किसी और के साथ बुरा बिहेवियर कर रहा है, तो मालिक यहाँ पर आपके साथ जस्टिस करें, उन्हें सद्बुद्धि देकर, उन्हें ये एहसास कराकर कि अपने हैं, अपनों के साथ ऐसा नहीं करते। अपने आप यूनिवर्स की तरफ से उन पर प्रेशर डाला जाएगा, उन पर दबाव दिया जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा कि कभी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो गई तो बाहर के लोग काम नहीं आने वाले, पैसा काम नहीं आने वाला। पैसा काम आता है जीविकोपार्जन के लिए, लेकिन जहां पर एक मॉरल सपोर्ट की आवश्यकता होती है, परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं होता। तो भले आपके ये घर परिवार में कोई इंसान है जो किसी के बहकावे में आकर अगर आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, या आपके साथ छल कपट करने की कोशिश कर रहे हैं, समय इस बात को लेकर जस्टिस लेकर आ रहा है, उन्हें प्यार से समझाएगा। वो जिस तरीके से समझ सकते हैं उस तरीके से उन्हें समझाया जाएगा, लेकिन उन्हें ये सद्बुद्धि दी जाएगी। और जो बुरी संगत में ये फंसे हुए हैं, उस बुरी संगत से इन्हें छुटकारा मिलेगा। क्योंकि संगत का कमाल है गाइस, संगत अच्छी हो तो इंसान की क्या ही पहचान बनती है, और संगत खराब हो तो इंसान की क्या पहचान बनती है। दोनों में बहुत फर्क है गाइस, दोनों में बहुत फर्क है। संगत किसी इंसान को ऊपर उठाती है, और संगत ही किसी इंसान को गिरा भी देती है। तो इसी बात का कह सकते हैं एहसास किसी को होने वाला है कि वो गलत संगत में है, और कहीं ना कहीं बुरी संगत से छूट कर, और कुछ इन्हें सद्बुद्धि भी समय के द्वारा मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं घर परिवार के वातावरण को ठीक करने में, कलह कलेश को ठीक करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी गाइस। तो ये महापरिवर्तन तो है ही। ये लो 10 ऑफ कप्स, ये हुआ घर परिवार को लेकर खुश वातावरण का, सुखमय वातावरण। कब सारे भरे जाना, अच्छे पल साथ में,
कि एक दूसरे के प्रति समझ इतनी अच्छी होना, ठीक होना, धीरे धीरे करके, एक ही बार में नहीं होगा गाइस, क्योंकि घाव गहरे हैं। और यही बात है गाइस कि एक दूसरे पर वापस से ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। ट्रस्ट तोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन ट्रस्ट को बनाने में सालों लग जाते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि चीज़ों के ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा गाइस। आपको मिरर नंबर जब भी आपकी प्रॉब्लम खत्म होने लगेगी ना, घर परिवार से संबंधित, न केवल ये मैसेज आए उससे संबंधित कोई और भी दिक्कत चल रही है गाइस, चाहे पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद है, चाहे आपके हक को लेकर विवाद है, चाहे कोई भी मुद्दा आपके परिवार से संबंधित है, जहाँ पर तकलीफें बढ़ रही है ना, जब ये तकलीफ आपकी खत्म होने लगेगी ना, आपको मिरर नंबर बहुत ज्यादा दिखने लगेंगे गाइस, और स्पेशली आपको दिखेंगे 1441। ठीक है, ये नंबर आपको बहुत ज्यादा दिखेगा, और ये आपको यही नंबर कहता है कि परिवार से संबंधित, रिश्तों से संबंधित, पर्सनल लाइफ को लेकर या मैरिज को लेकर जो भी संघर्ष आपके बन रहे हैं, जो तकलीफें आपकी बन रही है बेवजह की, बेफिजूल की गाइस, जहां पर ये समय की खराबी करने के अलावा और कुछ नहीं है। इनका इतना बढ़ना तो था ही नहीं, ये जबरदस्ती की कहते हैं ना कि बढ़ा दी गई है। और आपको भी पता है कि इनका सुलझान इतना सरल था, छोटी सी बात को लेकर बवंडर बन जाना, ये ऐसा कुछ हुआ है, वरना मुद्दा इतना गहरा नहीं था गाइस, एक ही बार में खत्म हो सकता था। लेकिन जैसा कहा ना कि संगत का असर, कुछ लोग ऐसे ताक में रहते हैं कि कमजोर समय आए और उसका फायदा उठाया जाए, बस यही कुछ चीजें हो गई गाइस, और थोड़ा हेर फदल हो गया, वरना ये समस्या तो कभी की खत्म हो गई होती। बट कोई ना, ये समस्या का समाधान भी हो रहा है, और धीरे धीरे करके ट्रस्ट एक दूसरे के प्रति वापस से बढ़ना, वापस से अच्छा होना। बच्चों ने बुरा बिहेवियर किया है तो उस बात को लेकर उनको समझ आना, उन्हें बुद्धि दी जानी कि आप किनके साथ बुरा बिहेवियर कर रहे हो, किनके साथ कर रहे हो, किसी न किसी प्रकार से। यहाँ पर पेरेंट्स हैं जो बड़ी तकलीफ में, जिनका दिल किस तरीके से धड़कता है, उनकी आत्मा जानती है, उनके रूह कांपते, हाथ पैर कांपते हैं, बच्चों के सामने डर रहे हैं कि बच्चों से क्या कहे, बच्चे बात तो मानेंगे है नहीं, उल्टा कुछ अमर्यादित ना बोल दे तो एक वो भी डर, कहने से वो भी खौफ कि क्या कहे बच्चों को। ये बच्चे अभी इस तरीके का बिहेवियर करेंगे जब कर रहे हैं, और जब कभी भोगना पड़ेगा तो क्या भोगेंगे। तो एक पेरेंट्स की मजबूरी होती है, माता पिता की मजबूरी विवशता किस हद तक में पहुंच जाती है कि मालिक क्या क्या जवाब दूं, क्या करूं। और ऐसी घुटन भरी स्थिति में बाहर जाकर किसी को कह भी नहीं सकती, कह भी नहीं सकता। बच्चे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आप पर भी उठता है, ये सिखाया क्या ना, मैंने नहीं सिखाया, ये किस प्रकार से समझाऊं, मैंने नहीं सिखाया। समय आया, स्वार्थ आड़े आया, और संगत का असर, केवल मात्र ये चीजें, बाकी मेरा सिखाया हुआ यही नहीं है। अपने आप समझ आएगी। अगर इतना आपका भाव रीडिंग में आ चुका है तो ये मानकर चलो कि समझ आएगी, सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा दिखना। और वही बच्चे जो अभी उनका ईगो आड़े आ रहा है, स्वार्थ आड़े आ रहा है, और जब उन्हें क्लियर होगा ना कि किसके पीछे भाग रहे हैं, निस्वार्थ प्रेम को छोड़कर ना, स्वार्थ वाले प्रेम में, शर्तों वाली चीजों में बंधने की कोशिश में है। और यही बात है, सरल इंसान के साथ किया गया धोखा जो होता है ना, वो वापस से धोखा ही दिलवाता है। यही चीजें होगी गाइस, यही पैटर्न घूमेगा, तब किसी को जाकर समझ में आएगी, तब कहीं जाकर आपकी बात समझ में आएगी। क्या कर सकते हैं गाइस, यही जस्टिस है, और किसी को इसी तरीके से बात समझ में आए तो कुछ नहीं कर सकते। आपको हानि नहीं होगी, आपको नुकसान नहीं होगा। आपके मन में यही सवाल था ना, ये उसका आंसर है। आपको नुकसान नहीं भोगना पड़ेगा, किसी भी प्रकार के बड़े नुकसान का जो आपके मन में आ रहा है, दिल डर रहा है, नहीं होगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नेगेटिविटी हावी है गाइस, और इससे छुटकारा
इससे बाहर निकलना। कहा ना 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में हो। अब तो खुशी आपके पीछे पीछे और आप आगे आगे। लेकिन कहा ना पॉइंट ऐसा आएगा लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड पॉइंट ऐसा आएगा आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको खुशी मिलकर रहेगी गाइस। आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसे ही बनेगी कि आप उस खुशी को एक्सेप्ट करो। नहीं समझ पा रहे हो या ट्रस्ट नहीं हो रहा, तब भी परिस्थिति बनेगी ताकि आप आपकी लाइफ में वो खुशी एंटर हो पाए। फिर धीरे धीरे करके आपको उस पर बिलीव बढ़े, ट्रस्ट बढ़े कि हाँ अब लाइफ में ठीक होने लगा। एक वो जो खुशी वाली बात से डर होता ना कि नहीं थोड़ा खुश हो लिए या पता नहीं इस खुशी के पीछे क्या हिडन पैकेज है, कुछ बुरा ना ब्लास्ट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब चीज़ें ठीक है गाइस। एक्चुअल में ये नेगेटिविटी के बंधन से आपको निकाला जा रहा है। कहा ना यहाँ पर आपको मिरर नंबर बहुत ज़्यादा नजर आएंगे। एंजल्स नंबर की श्रृंखला जो है तो ये तो नजर आई है आपको, लेकिन आपको मिरर नंबर बहुतों नजर आने 1881171144115551 ये चीजें गाइस। क्योंकि ये इनके इन प्रकरण क्या है कि ये मिरर नंबर नजर आने का सेंस ही यही है। ये चीजों को समझो आप कि ये बुरी पैटर्न या बुरी स्थितियां जो आपको परेशान कर रही थी ना, उस मिरर एनर्जी से, उस नेगेटिव बुरी एनर्जी से प्रकृति का चमत्कार ऐसा कि उस स्थिति से आपको बाहर लेकर आया जाना। जहाँ पर आपको लगता था अब आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता, आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, आपकी कोई सुन नहीं रहा है, वहां से आपको निजात मिल जानी है गाइस। दुख तकलीफें खत्म होनी है आपकी। कितनी सारी नकारात्मकता आपके इर्द गिर्द में है, कुछ बुरे लोग भी है गाइस, वो भी निकलेंगे डेफिनेटली। ये महापरिवर्तन तो ऐसा होगा ही कि आपके दुख के सोर्सेस जो है ना वो निकल जाएंगे आपकी लाइफ से। सच में जो दुखदायी चीजें हैं, दुखदायी परिस्थितियां, दुखदायी इंसान है, वो सब आपकी लाइफ से निकलेंगे, तभी आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी। और ये कहा ना कि आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। उन लोगों की नज़र में जो कहीं ना कहीं आपकी तुलना करते थे, कहीं ना कहीं आपको लेकर कंपैरिजन करते थे, आपको उनके बारे में सोच विचार नहीं करना। कुछ लोग हैं अभी भी जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। शायद आप आगे बढ़ गए हो लाइफ में, या आपको इतना इल्म नहीं है कि कोई आपके बारे में इतना विचार कर रहे हैं, लेकिन किसी की अंतरात्मा जाग गई है गाइस, ये कह सकते हैं। आपका उनके प्रति किया हुआ परवाह, आपकी उनके प्रति की हुई केयर अब सामने आई है, अब सामने। और आपका फोकस किस बात पर है? मेरी कैरियर को लेकर, मेरे पास जो बचा हुआ है। मतलब एक इंसान होता है ना कि मालिक के फैसले को एक्सेप्ट कर लेता है कि मालिक अब मेरे पास जो बचा हुआ है ना, मैं पहले की बातों को तो मैं परिवर्तित करने की कोशिश ना करूं। कोशिशें बहुत की, उसमें असफलता ही मिली है, वो आप जानो। उसमें रिकवरी करनी है नहीं करनी है, लेकिन अभी मेरे पास जो बचा हुआ है ना, उसको मैं कैसे ठीक करूं, उसे कैसे बचा कर रख पाऊं और उसे लेकर लाइफ में कैसे आगे बढ़ पाऊं। मेरी सोच केवल मात्र इस बात तक में सीमित है, और उस बात को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। आपको पता भी नहीं है कि आपकी पीठ के पीछे क्या चीजें चल रही है गाइस। कुछ ऐसी रिकवरी हो रही है, कुछ ऐसे सुधार हो रहे हैं जो जिससे आप अनभिज्ञ हो, आपको पता भी नहीं है। और एक समय आने के बाद ना आपके आपके सामने आएगी। तब तक आप मेंटली और इमोशनली इतने स्ट्रांग हो जाओगे गाइस कि हाँ अगर कोई आकर आपसे मांगे, माफी मांगे, ठीक है, लेकिन एक बाउंड्री ऐसे सेट कर दोगे कि जिससे किसी को स्पष्ट पता चल जाए कि भविष्य में वो आपके साथ ऐसा कभी बुरा बिहेवियर कर ना सके, आप सहन नहीं कर पाओगे। ये इस तरीके का आप करने वाले हो गाइस। ये आप अपने साथ जस्टिस, अपनी परिस्थितियों के साथ जस्टिस और मालिक का जस्टिस आपके साथ हो रहा है। ये एनर्जी का बैलेंस में आने का मतलब ही यही है कि इतना संतुलित हो जाना और इतना संतुलित करना और इतना संतुलित ऑरा बनाना, एक बाउंड्री बनाना जिसे पार करने की कोई हिम्मत ना करे। इसे कहते हैं हेल्दी बाउंड्री गाइस। इसे कहते हैं कि लाइफ ने जो सबक दिए हैं ना उनको याद रखना। और ये भी कहा है अभी कि कोई ब्लेसिंग आकर रहेगी। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आएगा। क्या ही सफलता प्राप्त करते हो देखना। आप जैसा इंसान जो आप ही, मैंने कहा मिरर एनर्जी बहुत फील हो रही है यहाँ पर। कमजोर इंसान आईने में अपने आप को बड़ा ताकतवर देखेगा। एक समय में, न केवल ये मैं आईने की बात कर रही हूँ, मैं इनडायरेक्ट वे में बोल रही हूँ,
एक समय में यही कमज़ोर बच्चा कितना ताकतवर बनकर उभर कर सामने आता है। जो लोग आपको डरा रहे थे, या जैसा कहा ना कि कभी-कभी बच्चों के सामने भी कोई बोल नहीं पा रहे, या अपने से छोटे, ना केवल बच्चे, छोटे भाई-बहन हो सकते हैं, कोई भी अपने से छोटा है, वो बोल रहे हैं और बड़े सुन रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या यूँ कह लो गाइस कि आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो, लेकिन समय आपको ताकतवर करके बताएगा, आपको आपकी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाकर लोगों के सामने पेश करेगा कि आप कुछ भी नहीं कहोगे ना, तब भी बहुत कुछ बोल दोगे। ये सत्यता है गाइस, ये ऑरा का प्रभाव है। ऐसे लोगों को देखा होगा आपने अपनी लाइफ में कि बस उनके ऑरा से वो कहीं आकर खड़े हो जाते हैं ना, तो एक बार लड़ झगड़ रहे होते हैं ना कोई, वहां पर एक बार चुप हो जाते हैं और वो बोलते कुछ नहीं है। ये बिल्कुल कुछ ऐसा, ये बिल्कुल कुछ ऐसा, ये गलत वे में नहीं था, लेकिन ये कहते हैं एक शक्तिशाली, प्रभावशाली किसी इंसान की पर्सनैलिटी का बनना, जिनकी खामोशी भी बहुत कुछ कहे, शोर मचाए। सफलता तो आपकी शोर मचाएगी, आपकी खामोशी भी शोर मचाने वाली है, क्योंकि आपको समय ने साइलेंट कर दिया था, चुप कर दिया था। तो इसका जवाब तो समय लेकर आएगा ना। ऐसा थोड़े ना है कि आपके अंदर घुटन भरी है तो ऐसे ही वो दबी रहेगी ना, वो तो गलत है, वो तो हानिकारक है। लेकिन उस एनर्जी को, जो ये नकारात्मकता कह रही है ना, उस नकारात्मकता की एनर्जी को, या नकारात्मक एनर्जी को इतनी पॉजिटिव और सकारात्मक कर दिया जाएगा। प्रसन्न बहुत रहने वालों का है, क्योंकि धीरे धीरे करके एक 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 ख्वाहिश आपकी पूरी होगी और लाइफ की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है। इससे इसके आगे तो क्या ही कहना। तो महापरिवर्तन, क्या महा से महापरिवर्तन। और एक और बात गाइस, हो सकता है कि आपका कहीं दूर का, मे भी हो सकता है कि इंडिया से बाहर तक का प्लान बने यात्रा का, ये भी होगा। भले आज ये आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन ये मैं नहीं कह रही गाइस कि इसी साल में, 2-3 साल के दरमियान में आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बदलती हुई आपको नजर आएगी। अभी दिमाग में ये मत रखना कि अभी मेरी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो 2-3 साल बाद में खत्म होगी, मैं ये नहीं कह रही। मैसेज को अच्छे से सुना करो प्लीज। मैं ये नहीं कह रही आपकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन आपकी लाइफ का रूपांतरण, बदला हुआ रूप, आपकी जो मिरर एनर्जी आपकी है, वो स्पष्ट और क्लियर तरीके से 2-3 साल में आ जाएगी। आज फर्श पर हो, कल अर्श पर पहुंच जाओगे। ये आपकी जीवन यात्रा है जो 2-3 साल में पूरी तरीके से बदलकर आपके सामने पेश करेगी। तभी तो आपका पर्सनैलिटी इतनी प्रभावशाली होती है। हाँ, ये चीजें होंगी आपके साथ, यानी कुछ ही समय में लाइफ का पूरी तरीके से बदलना गाइस। बड़े बदलाव इसी को कहते हैं। या यूं कह लो कि कोई ऐसे धर्म स्थल पर जो दूर है, जो आपको, या तो हो सकता है हेल्थ इशू की वजह से ऐसा लग रहा था कि कभी आप वहां पर ट्रैवल नहीं कर सकते, वहां पर यात्रा नहीं कर सकते, वहां की यात्रा आप करोगे। भले अभी आपका हेल्थ इशू लग रहा है, हेल्थ इशू ठीक होगा, पर जो तमन्ना आपके दिल में दबी हुई है ना कि वहां मुझे जाकर दर्शन करके आने हैं, आपका भाग्य आपको 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 वहां खींचेगा गाइस। वो एनर्जी, पवित्र एनर्जी वहां से आपको खींचेगी। और दूसरा, भाग्य का बहुत प्रबल सपोर्ट मिलना आपके, क्योंकि आपका भाग्य आपके और आप पर लगे आरोपों को मिटाएगा। ये नकारात्मकता है गाइस, जो कसर नहीं छोड़ती है किसी इंसान को बेबस करने के लिए। मतलब उनकी इमेज, सबसे पहले किसी भी इंसान को क्या, अपनी इज्जत प्यारी होती है, तो इमेज को लेकर थोड़ी खराबी फैलाना, तो उसको लेकर एक इमेज का साफ सुथरा होना, लोगों का दृष्टिकोण आपके लिए अच्छा होना। आप खुद देखोगे लोग चलाकर सामने से आकर आपसे बात कर रहे हैं वो बड़े प्यार से, एक बार आपके मन में आएगा कि ये पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को कुरेदने की कोशिश करेंगे। क्या आपकी लाइफ में ऐसा हुआ, आपके घर परिवार में ऐसा हुआ ना? ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप उल्टा ये सोच रहे हो उनके बारे में कि वो ऐसा कहेंगे, ऐसे पूछेंगे, आपको तकलीफ देने की कोशिश करेंगे ना। ये आपको अप्रिशिएट करने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ अच्छा आपके बारे में बोलेंगे जिससे आपका मन खुश हो। जैसे एक बार जो आपके मन में ये वो आइसोलेशन वाला है ना, कि अंदर ही अंदर रहने वाला, लोग 10 तरीके के सवाल करेंगे,
उससे आप फ्री हो जाओगे, बाहर घूमोगे फिरोगे, लोगों से मुलाकात करना, मेल जोल करना, ये फिर से स्टार्ट करोगे आप। फिर से मित्र बनाओगे आप अपनी लाइफ में, कम बनाओगे, मैं स्पष्ट कहूँ गाइस, क्योंकि ये आपके अंदर है गाइस, कि आप मित्र कम बनाते हो, भीड़ इकट्ठा नहीं करते। और अगर भीड़ इकट्ठा है भी तो उनमें से आपको पता है कि आपको चुनिंदा लोगों को ही अपने अपने ऑरा के अंदर आने देना, अपने ऑरा के पास आने देना है। आप ज़्यादा लोगों को ना उतना, मतलब कह नाम मात्र के कह सकते हैं कि मित्र के रूप में मानते हो, लेकिन दिल से कनेक्ट नहीं होते, दिल से बहुत कम लोगों से कनेक्ट होते हो। तो आपका मेल जो लोगों से बहुत बनेगा, ये भी होगा। मीन्स आपकी अप्रिसिएशन होना, आपको अप्रिशिएट किया जाना, आपकी प्रशंसा की जानी, ये भी चीज़ें होंगी। ठीक है। दूसरा, आपके काम बनने, आपके शुभ काम, जो सबसे बड़ी बात है गाइस, कि जो शुभ काम आपके रुके हुए थे उन शुभ काम का बन जाना। आपके पैरों को लेकर, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा था, पेट को लेकर कोई परेशानी चल रही थी आपको, पैरों के तलवों में लेकर, पंडुलियों में लेकर अगर कोई आपकी तकलीफ चल रही थी जो ठीक नहीं हो रही थी ना गाइस, दवाइयाँ लेने के बाद में भी असर नहीं कर रहे थे ना, ये ठीक होते हुए भी नजर आ रहे हैं। परिवर्तन की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ना, और एक ओवर थिंकिंग से फंसे हुए ही रह रहे थे कि कोशिश भी कर लेना कि इससे बाहर आने की, तभी बाहर आया ही नहीं जा पा रहा है, अपने आप दिमाग उसी और मुड़ जाता है। तो इस ओवर थिंकिंग से भी आप बाहर आओगे, क्योंकि जुपिटर आपका ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो ये आपके हेल्थ को ठीक करेगा, आपके मोटापे को दूर करेगा। आपके गले को लेकर कोई दिक्कत है कि आप कुछ कहो, सामने वाला इंसान कुछ और समझ लेता है, तो वो वाणी दोष, ये चीज भी दूर करेगा। या बोलने में थोड़ा रुक रुक कर बोला जाता है, या स्पष्ट शब्द नहीं निकल पाते हैं, तो ये चीजों में भी आपके फर्क होगा। और शुभ काम तो तय है गाइस, होकर ही रहेंगे, चाहे ये आपके काम को लेकर हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ को लेकर हो, जो भी हो, बट आपकी कामनाओं की पूर्ति होना तय है गाइस, क्योंकि गुरु कृपा मिल रही है। कहा ना यहाँ पर गुरु कृपा बहुत ज्यादा। तो आपके जो भी गुरु है ना, उनको प्रणाम करना, उनके आशीषें लेना, आशीर्वाद लेना, ये अभी आपके बहुत काम करेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा 5 की एनर्जी का प्रभाव रहा है। और ये 5 की एनर्जी का मैंने कईयों बार बताया है कि लॉस दिलाया है ना, तो ये गेन कराएगी, है ना। ये कर्मा एक बार रिलीज हुआ है, चाहे इस जन्म का हो, पिछले जन्म का हो, या बेवजह का भुगतान हो, आपने एक बार कर्मा रिलीज कर लिया है। ठीक है। लेकिन अब शुभ कर्मों के फल की प्राप्ति ये आपके दस्तक दे रही है कि ये शेष है ना। तो एक नया चैप्टर की शुरुआत, एक नए जिंदगी की शुरुआत गाइस, जहां पर आप दिल से जीवन जी पाओ बेफिक्र होकर। क्योंकि आपको चाहिए मालिक कि मैं उठूं नींद से तो मेरे साथ यही रहे कि मेरे दिमाग में चिंता ना रहे, क्योंकि उठते ही सबसे पहले चिंता वाला ख्याल आता है, नेगेटिव ख्याल आता है कि इन चीज़ों से बाहर निकालो मुझे, कि मुझे चिंता नहीं रहे कि कल का दिन कैसा होगा। तो इन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हो, खुश होने वाले हो, और महापरिवर्तन तय है गाइस, जो एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में इस प्रकार की लेकर आएंगे, जहां आप सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे, और काफ़ी सारी रिकवरी होगी गाइस, काफ़ी सारी रिकवरी होगी, आपकी मुश्किलें ख़त्म होगी, आपके दिल को हील किया जाएगा, आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस होगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, लाइफ की जो सबसे बड़ी पीक पॉइंट पर जो खुशी है वो आपको मिलना, क्योंकि वही आधार बनेगी आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आने के लिए, आपको फिर से जिंदा करने के लिए केवल मात्र यही सोर्स है गाइस। तो यूं कह लो कि आपका फिर से जागृत होना, फिर से आपको जिंदा करने के लिए ब्लेसिंग आप तक आ रही है। हम्म। ये कार्ड क्या कहता है कि अब खुशियां आपके कदम चूमेगी। कहा ना, मुझे पूरी तरीके से आपका चेहरा हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है गाइस। ये कहता ना, दिल की मुस्कान जिसे खुद के चेहरे पर देखे हुए बरसों हो गए हैं, अरसा हो गए हैं। बहुत बड़ी ब्लेसिंग, या यूं कह लो गाइस कि बहुत बड़ा सालों पुराना जस्टिस है, कोई अटका हुआ था कि उसके बाद के जस्टिस देख लिए, उसके बाद जो अत्याचार हुए हैं उनका निवारण देख लिया, उनका सॉल्यूशन देख लिया, उनके संबंध में जस्टिस देख लिया, लेकिन
जो मेन जस्टिस होना बाकी था वो अब आया है, डिवाइन टाइम उसका अभी था। और दूसरी बात कि इमोशंस इतने फुलफिल होने कि मतलब कहते हैं ना, खुशियाँ कदम चूमना, भाग्य का वो साथ मिलना गाइस, कि खुशियाँ लाइफ में आए, एंजॉय कर पाओ। बहुत बड़ी सक्सेस मिलना लिखा हुआ है गाइस आपको। ये कार्ड क्या कह रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर और आपकी मानसिक शांति को लेकर जिस प्रकार से लॉस हुआ है या किसी ने आपको लॉस देने की कोशिश की है, उसको लेकर आप अलर्ट हो जाओगे, अवेयर हो जाओगे। आपको पता चल जाएगा कि ये कौन इंसान है जिसकी वजह से आपकी पर्सनल फ्रीडम तक जाती रही, आपकी लाइफ पर इतना कंट्रोल चला है, या किसी ने आपको इतना परेशान करने की कोशिश की है। एक कहता है ना, निहत्था करना किसी इंसान को और फिर वार करना, ऐसे इंसान के बारे में आपको पता चल जाएगा और उसको लेकर आपके साथ जस्टिस भी होगा गाइस। और ये इंसान क्योंकि नंबर 7 है इसके साथ, तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी लाइफ से निकलेगा ही निकलेगा। और ब्लैक और वाइट कलर की बर्ड है जो ये भी कहती है कि ऐसी नकारात्मकता या ऐसे नेगेटिव इंसान का आपकी लाइफ से निकलने के बाद में आपके साथ न्याय पक्का है। और यही जस्टिस, ओ माय गॉड, देखो मैंने यही कहा और यही आया है गाइस। तो आपकी दुख की वजह, आपकी तकलीफ की वजह आपकी लाइफ से निकल रही है गाइस। लिब्रा की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा नजर आ रही होगी, या इन दिनों में यही पुकारे हो, जस्टिस जस्टिस, है ना। किसी इंसान का बेसब्र होना, ये मालिक को समझ में आ रहा है गाइस, और आपका ये इंतज़ार ही कंप्लीट किया जा रहा है, आपका वेट ओवर हो रहा है गाइस, आपका इंतज़ार खत्म हो रहा है। ये जस्टिस, ये महापरिवर्तन के रूप में आपके लिए आ रहा है गाइस। हम्म सामने से चलाकर आपके पास खुशी का आना गाइस, ये कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ बहाने बनेंगे गाइस आपके लाइफ में, हैं? ये भी लग रहा है, हो सकता है कोई शादी का प्रपोजल आए, या कोई आपका मन चाहा, जो आप जिस बात के लिए वेट कर रहे हो ना, वो ब्लेसिंग आपको मिले, वो खुशी आपको मिले, ये विक्ट्री गाइस। और यही ट्रांसफॉर्मेशन है आपके साथ जस्टिस होकर, आपको साहसी बनाकर, आपको रेस्पेक्ट देकर, आपको किसी सिचुएशन में विजय दिलवा कर, जो आपसे कंपटीशन लगा रहे वहाँ पर आपको विजय दिलवा कर, मैं ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आकर यही जस्टिस आपके साथ किया जाएगा। तो आपकी मंजिल में यही चीज़ें हैं, विक्ट्री, जस्टिस, और एक बहुत प्यारा सा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी वैल्यू को, आपकी रेस्पेक्ट को बढ़ाने में मदद करे, और आपका वो डिवाइन टाइम लेकर आ जाए जिसका आप बेसब्र होकर बरसों बरस से इंतज़ार कर रहे हो। तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, ये महापरिवर्तन आपकी लाइफ में बन रहा है। तो बिल्कुल खुश रहना, और इस जीत के लिए जो पहले से निर्धारित है, इसके लिए रेडी रहना। ठीक है ना जी। तो गैस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।